नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित तिवारी। दोस्तों, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो न तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर खुश ज़रूर रहा जा सकता है। और इसलिए हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए कुछ उपाय, साथ ही कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का, भगवान हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब मैं बताऊँगा आपको। साथ ही जानेंगे एक ऐसा उपाय मंत्र जो देगा आपके कर्जों से आपको मुक्ति। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। आज आपको अपना जो ध्यान है वो अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य जो हैं उनकी ओर कंसंट्रेट करना है, ध्यान लगाना है। स्वास्थ्य थोड़ा सा आज कमज़ोर रह सकता है और आज विशेषकर वाणी पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, नियंत्रण रखिएगा। भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मध्यम फल देने वाला रहेगा। ध्यान रखिएगा, पैसों के मामले में किसी पर भी विश्वास नहीं करनी है। पार्टनरशिप में, साझेदारी के काम में आज आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए दिन आज का अच्छा है। धन का लाभ हो सकता है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। पैसों के मामले में आज दूसरों से विचार विमर्श भी नहीं करना है, अपने तक रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीपक जलाकर पाठ करें, पूरा दिन जो है वो आपका अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर जुड़ी हैं हमारे साथ, अरुणा जी हैं ये अजमेर से, जो अपनी भतीजी ईशा के लिए पूछना चाहती हैं। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो आप आपकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बता दीजिए हमें। इसका जन्म का। हेलो पंडित जी। जी बेटा, नमस्ते। खुश रहो। जय श्री कृष्णा, जय माता की। ये ईशा का बर्थ है 13/1/2001 जी बेटा। और 9:08 सुबह। जी बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? ये ना एजुकेशन कैसी रहेगी और इसकी आगे फ्यूचर कैसा है, कोई दोष तो नहीं है इसकी पत्री में, ये पूछना। जी बेटा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म है इस बच्ची का। और वैसे देखा जाए तो एजुकेशन हाउस में, शिक्षा के घर के अंदर दो ग्रह बैठे हैं, शनि और गुरु। शनि जो है वो मित्र राशि में बैठा हुआ है शुक्र के घर में। निश्चित तौर पे ये जो बच्ची है वो टेक्निकल साइड में, टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रिक, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इस तरह के क्षेत्र में बच्ची बहुत आगे बढ़ सकती। इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। पढ़ाई के घर का स्वामी जो है शुक्र, वो धन भवन में, और धन भवन का जो स्वामी है शनि, वो पढ़ाई के घर में। तो इसकी पढ़ाई ही इसके इनकम का सोर्स बनेगी। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत आगे तक ये बच्ची जा सकती है। इसके भविष्य के बारे में आपको विशेष तौर पे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की महादशा चल रही है अभी इसको। एक चीज़ विशेष तौर पे, चूँकि सूर्य और केतु का ग्रहण योग द्वादश भाव में बैठा हुआ है, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो बच्ची छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन गलत संगत में बच्ची नहीं पड़े। जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड सर्किल है, वो अच्छा रहे, इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बच्ची की कुंडली में अपयश का सामना इसको करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके अलावा इसकी कुंडली में कोई नकारात्मक बात बताने वाली नहीं है, सब चीज़ अच्छी है, अच्छी पढ़ाई होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में नाम करेगी और बहुत अच्छी पोस्ट पे, उच्च पद पे बच्ची पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरुणा जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से टिप्स आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, जसविंदर कौर हैं गंगानगर से, और अपने बेटे हर्षदीप के लिए पूछना चाहती हैं। हर्षदीप की जो बर्थ डेट है वो है 3/1/1994 और जन्म का समय इनका शाम का 4:15 से 4:30 के बीच का। जसविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए सर। पंडित जी, मेरा बेटा ये मांगलिक है क्या? जी बिल्कुल। और अगर मांगलिक है तो इसकी शादी के बारे में थोड़ा सा और भविष्य के बारे में बताइए, नौकरी के बारे में। जी बिल्कुल, आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली है इसमें मंगल विद्यमान है। सप्तम भाव में जो जन्म कुंडली में मंगल बैठा है, विवाह के घर में ही वो बैठा है और वहाँ पे 4 ग्रह एक साथ बैठे, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, 4 ग्रह। सूर्य बुध आदित्य योग कहलाता है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति के घर में बैठे हैं। मंगल की ही महादशा इस बच्चे को चल रही है और उसमें भी अभी सूर्य का अंतर इस बच्चे को चल रहा है। निश्चित तौर पे इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो बहुत अच्छी है। शनि स्वग्रही होकर इसके भाग्य स्थान में बैठा है। लक फैक्टर इस बच्चे का अच्छा है। मैरिज इस बच्चे की बहुत अच्छी जगह होगी और जिसकी पत्नी आएगी वो इसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगी। अभी तो बहुत छोटा बच्चा है। आगे मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर ये बच्चा जाए, पढ़ाई लिखाई में मैनेजमेंट के क्षेत्र में MBA वगैरह करे, लॉ सेक्टर के अंदर जाए, तो निश्चित तौर पे ये बच्चा आपके परिवार में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। इसकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष नहीं है। एक द्वादश भाव में केतु बैठा है। थोड़ा सा इस बच्चे को समझाइएगा कि यारी दोस्ती करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, गलत संगत के बच्चों के बीच में नहीं पड़ना है इसको। इसके अलावा ओवरऑल इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो भी कदम उठाना है वो ध्यान से उठाना है, सोच समझ कर उठाना है। और अगर आपकी कोई पुरानी आदतें हैं, जैसे कोई नशा करने की आदत है, कोई गलत आदत है, गलत संस्कार है, तो उसे आज आप नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा और परिक्रमा करिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी मायूसी छोड़ देनी है। आर्थिक जो आपकी परेशानियां हैं वो हल होने वाली हैं। व्यापार के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई पुराना रोग, कफ, खांसी आपको परेशान कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप लाभ के, प्रॉफिट के मामले, पैसों के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। निवेश सोच समझ कर कीजिएगा और स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखें, आज मन को खुला रखें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा। पूरा दिन जो है आपका बहुत अच्छा जाएगा। अभी के लिए पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीपिका जी हैं ये पाली से, और भाई त्रिलोक के लिए पूछना चाहती हैं। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15/8/1983 और जन्म का समय है इनका सुबह का 9:15 का। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। मुझे भैया के लिए पूछना था, जैसे कि वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको कंप्यूटर लाइन में जैसे कि करे या कोई अदर कोई करे, और क्या मतलब कौन सी जगह उनके लिए सही रहेगी? वो मेरता का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? और उनके एक ना अभी तक ना कोई मतलब बेबी नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ। जी बेटा, 2 चीज़ें हैं इनकी जन्म कुंडली के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। भाग्य स्थान में राहु बैठा है। पूरा सर्प दोष होने के कारण आपके भैया को ज़िंदगी में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य स्थान में अगर राहु बैठ जाए, राहु मतलब भैरव जी महाराज, पल में तोला, पल में माशा, नाग, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है, वैसे इनका भाग्य जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है।
जब जब भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तब इनका भाग्य इनके साथ नहीं खड़ा होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि यदि इनको जीवन में पूर्ण रूप से सफलता चाहिए, वंश वृद्धि चाहिए, संतान सुख चाहिए, काम में सक्सेस चाहिए, व्यापार में सक्सेस चाहिए, तो उज्जैन या नासिक जाके कालसर्प दोष की पूजा करवा लीजिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में। दूसरी जो चीज़ है, जन्म स्थान से दूर रह के इनको काम करना है, जहाँ पे भी जन्म हुआ है वहाँ से दूर रह के काम करना है। तीसरी चीज़ यह है लोहे से संबंधित, चूँकि इनकी कुंडली में शनि उच्च का है, तो लोहे से संबंधित यदि कोई काम करते हैं तो इनको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। जैसे कंप्यूटर्स हो गए, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे रिलेटेड मोबाइल्स, इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी। चौथी जो बात है, इनकी कुंडली में जो मंगल है वो नीच का है। इनको बोलिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। एक समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्योंकि बुध की महादशा चल रही है और बुध इनके कार्य क्षेत्र का मालिक है, तो यदि नौकरी में सफलता चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, तो एक पन्ना रत्न अवश्य धारण करके रखें सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में 3.25 रत्ती का बुधवार के दिन पन्ना रत्न धारण करना है। नियमित रूप से गौ सेवा करनी है। इनकी पत्नी को बोलिए कि अपने पितरों के नाम का जहाँ पानी का मटका भर के रखती हैं वहाँ पे सुबह सुबह घी का दीपक अपने पितरों के नाम का लगाएंगी। एक पहली रोटी गाय की निकालेंगी, आखिरी 2 रोटी जो है वो कुत्ते को खिलाएंगी। अगले ही कुछ महीनों में इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी हैं ये दौसा से, और अपनी बेटी स्मृति के लिए पूछना चाहती हैं। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25/7/1991 और जन्म का समय है इनका दोपहर का 1:47 का। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? 26 जी बोलिए। बोलिए अनीता जी। जी मेरा टाइम तो सही बताया आपने, लेकिन डेट आपने शायद गलत बताई। 26 जुलाई है, 26 जुलाई 1991। जी बोलिए, क्या पूछना है आपको? जी मुझे ये पूछना है कि एक तो इसकी शादी का नहीं बैठ रहा है, दूसरा इसका नौकरी का जॉब है क्या, सरकारी नौकरी का? जी बिल्कुल। देखिए, इस बच्ची की जन्म कुंडली में 10वें भाव में नौकरी व्यापार का जो घर होता है वहाँ पे सूर्य और गुरु, और वो भी देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होके बैठे। आपके 7 पीढ़ियों में कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुँचा होगा जितनी बड़ी पोस्ट पे बच्ची पहुँच सकती है। इसकी कुंडली में सूर्य गुरु का जो योग है, आप इस बच्ची को पूरा सपोर्ट करिए, जो भी इसको आवश्यकता है वो दीजिए। जैसा भी इसको कंपटीशन की तैयारी करनी है, इसको निश्चित तौर पे ये बड़े उच्च पद पे पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या ये है कि एक तो राहु की महादशा इस बच्ची को चल रही है, राहु की महादशा और उसमें गुरु का अंतर। इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक इसकी सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन राहु का काम क्या होता है, थोड़ा अड़चन डालना, सीधा नहीं करवाता है। 200% मेहनत करेगी तब जाके 100% मिलेगा, तो मेहनत पूरी करनी है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न इसको पहना दीजिएगा, मध्यमा उंगली में चांदी में 5.25 रत्ती का रविवार के दिन। गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली में रविवार के दिन। हर रविवार को पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ इस बच्ची को बोलिए कि दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे चढ़ाए। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है, शनि भी इसकी कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है। ये बच्ची आपके परिवार में आपका नाम रोशन करेगी। इसके ग्रहों में कोई किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन चंद्र शनि का विषयोग बना हुआ इसके मन में, मन का सुख नहीं है इसको। इसके अलावा और किसी भी तरह का कोई दोष इसकी कुंडली में नहीं है। हमारा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ है। इसको बोलिए कंपटीशन की तैयारी करे, सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे मिलेगी इस बच्ची को। अनीता जी, आपकी आसान से टिप्स अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। और पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अन्नपूर्णा जी हैं ये अजमेर से, और अपने पति कैलाश जी के लिए पूछना चाहती हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1957 और जन्म का समय है सुबह का 6:20 का। अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी। जी बेटा, शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं पति के स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाह रही हूँ। और एक में आर्थिक बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इसलिए आगे कैसा रहेगा मेरा भविष्य? देखो बेटा, एक तो आपके जो हस्बैंड की आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी, उसके हिसाब से इनकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे, वो भी स्वास्थ्य के घर में।
सूर्य और शनि का जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है। तो ये इनकी जन्म कुंडली में एक दोष है। और साथ में बुध का स्मेश होना ये भी एक दोष है। और शनि की महादशा और चंद्रमा का अंतर विषयोग चल रहा है पिछले कुछ समय से इनकी जन्म कुंडली में। 1 साल का पीरियड हो रहा है, थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इनको। अब इसकी शांति के लिए चूँकि शनि की महादशा चल रही है तो एक सबसे पहला काम तो एक लोहे का छल्ला खुला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा राउंड जोड़ में होना चाहिए। उस छल्ले को मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन इनको धारण करवा दीजिए। इनके सिरहाने के पास में सोते समय इनके सिरहाने के पास में जौ ज्वार जो अपन पक्षियों को खिलाते हैं दाना, वो जौ ज्वार एक कटोरी के अंदर 1-2 मुट्ठी भर के इनके बिस्तर के पास में रख दीजिए और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन आप ये काम करिए। और उसके साथ में इनका अगर हो सके तो इनके वजन के बराबर गुड़ का दान आप गौशाला में जाके कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए। किसी भी तरह की घात हो वो टल जाती है। हॉस्पिटल में जाके जो हम हज़ारों रुपए खर्चा कर देते हैं बीमारी में, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये एक सबसे अच्छा उपाय है। जहाँ तक आपकी आर्थिक स्थिति का सवाल है, आने वाले 2-4-5 महीनों में ही कुछ परिस्थितियों में विशेष रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप लोग जब सोते हैं तो आपके सोने का जो डायरेक्शन है, सिर जो है वो या तो दक्षिण दिशा में रखिएगा या पूरब दिशा में रखिएगा। भूल कर भी अपना जो सिर है वो पश्चिम दिशा में नहीं रखना और उत्तर दिशा में नहीं रखना। और दूसरी जो चीज़ है, जब आप रसोई में खाना बनाती हैं तब खाना बनाते समय जो आपका मुख हो वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, तभी आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अभी के लिए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर कोई काम आज आपके सोचे हुए ढंग से नहीं होता है तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। आज रोज दिन अच्छा हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं। व्यापार में लाभ होगा, नौकरी भी अच्छी चलेगी और किसी भी बात पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया आज मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की जो शुरुआत है वो अच्छी रहेगी। और यदि आप मेहनत करें, आलस छोड़ के यदि आज आप मेहनत करें तो आज का दिन आपको फ़ायदा देने वाला रहेगा। और ध्यान रखें कि अपना जो कॉन्फिडेंस है उसका ध्यान आपको खुद को ही रखना होगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन ठीक है, दफ्तर में मान सम्मान प्राप्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन पैसा, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, अधिकारियों अधीनस्थों से सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन जो है वो अच्छी तरीके से जाएगा आज आपका। पंडित जी अभी के लिए कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ। बसंती जी हैं ये अजमेर से और अपनी बेटी पूजा के लिए पूछना चाहती हैं। और पूजा की जो बर्थ डेट इन्होंने हमें बताई है वो है 12/12/1998 और जन्म का समय है इनका सुबह का 7 बजे का। बसंती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी वो पढ़ाई में भी कमजोर है और उसके वो अगले साल 10th में फेल हो गई और उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए बसंत जी, ये जो आपने बच्चे की जन्म कुंडली बताई है हमको, वैसे अगर इस जन्म कुंडली की अगर हम बात करें तो इसकी बच्ची की कुंडली में लग्न में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। बहुत ब्रिलियंट बच्ची रहेगी, दिमाग बहुत है इस बच्ची में। चंद्र मंगल का योग बना हुआ है
ऐसा शुभ योग कि जिस घर में पाँव रखेगी उस घर के अंदर ये लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। किसी कंगाल से भी पढ़ना दोगे, ब्याह कर दोगे तो भी वो अरबपति बन जाएगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली ऐसी है। एजुकेशन हाउस का, शिक्षा के क्षेत्र का मालिक जो है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, लॉ सेक्टर में इस बच्ची की पढ़ाई हो सकती है, तरक्की कर सकती। अब बच्ची फेल हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि पराक्रम, मेहनत करने का जो घर है, मन का जो घर है, सुख का जो घर है, वहाँ का मालिक शनि नीच का है। आप दिमाग तो बहुत रखते हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करेंगे। आप बैठेंगे ही नहीं कॉपी किताब लेके और बैठ जाएंगे तो आपका दिमाग कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी गाने सुन लें, कभी टीवी देख लें, तो फिर आप कैसे पास हो पाएंगे? तो इसकी जन्म कुंडली में मेहनत करने का जो घर है वहाँ का स्वामी शनि नीच का है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं, ऐसे जातकों को कर्महीन, कर्म करना ही नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो यदि आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची जीवन में सफलता प्राप्त करे तो सबसे पहला काम तो ये है कि एक तिकोना मूंगा आता है, एक रत्न आता है, मूंगा बोलते हैं उसको। तिकोना लेना है, ओवल शेप में नहीं रहना, अंडाकार शेप में नहीं लेना है, ओवल शेप में तिकोना मूंगा, चांदी में 6.25 रत्ती का, हमेशा ज़िंदगी भर इसको पहन के रखना है अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन। शनिवार को इस बच्ची को बोले कि शनि मंदिर में जाए, वहाँ पे तेल और तिल अर्पण करें। मंगलवार को या हो सके तो रोज़ इसको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसके साथ में नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करनी है। और सबसे अच्छा उपाय माँ तुलसी जी की आराधना, माँ तुलसी जी की परिक्रमा इसके सभी कष्टों को दूर करेगी। भविष्य इसका उज्जवल है, इसमें कोई दुराई नहीं है, सिर्फ प्रयास करने। ऐसे लोग बिस्तर में बैठ के सपने देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करिएगा तो आगे सब अच्छा रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं बसंती जी की तरह अपनी समस्याओं का समाधान, तो आप हमें कॉल करने के साथ साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, दूसरों पर विश्वास करना आज उचित नहीं रहेगा। खुद पे विश्वास रखिएगा। धन लाभ होने की उम्मीद है, पैसा तो आएगा, काम की बातें भी होंगी। खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, कोई पुराना रोग आज परेशान कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको एक साथ कई तरह के कामों और दायित्वों पर ध्यान देना होगा। एकाग्रता, कंसंट्रेशन और मेहनत, हार्ड वर्क आज चुनौतियों में से पार पाने में सक्षम होंगे। इनकम आज आपकी इच्छा अनुसार बढ़ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं और बिजनेस मैन जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, अकारण की चर्चा, कानाफूसी से दूर रहिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से आज का पावर मंत्र। जी, वैसे तो नवरात्रा के दिन चल रहे हैं, नवरात्रा के दिनों में आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। आज के समय में कर्ज यानी लोन लेना कोई बुरा बात नहीं मानी जाती है। अपनी जीवन की जो दैनिक ज़रूरत है उसके लिए कई बार आप और हम सब लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन परेशानी तो तब शुरू होती है जब कर्ज चुकाने का, लोन चुकाने का समय आता है। और कई बार कर्ज के रूप में लिए गए रुपयों में से कई गुना धन चुकाने के बावजूद भी कर्ज वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अक्सर देखा है कि कर्ज के उसमें आके, डिप्रेशन में आके लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो आपके साथ भी यही परेशानी है, कर्ज से परेशान है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको असंभव को संभव में बदलने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ और बहुत ही छोटा मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान गणेश जी का मंत्र है और संपूर्ण संसार में भगवान गणेश जी की जो उपासना है वो शीघ्र फल देने वाली मानी गई। नवरात्रा के दिनों में तो विशेष तौर पे देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा उपासना सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। बड़ा अनुभूत मंत्र है, बड़े से बड़े ऋण से इस स्त्रोत का पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है। आप इस मंत्र को लिख लीजिए। ऋण हरता गणपति स्त्रोत का पाठ तो करना ही है, और एक छोटा सा मंत्र है, ओम इभ वक्त्राय नमः। ओम इभ वक्त्राय नमः।
खाली इस मंत्र का जाप नवरात्रा के दिनों में जितना कर सकते हैं करिए, और आप चमत्कार देखिए। आपका जो कर्ज है वो कितनी जल्दी उतरता है। आपकी जो इनकम है वो बढ़ने लगेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो कर्ज अपने आप उतरेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।